एक बार धरती पर बहुत सारे राक्षस आ गए। उन्होंने धरती पर रहने वाले सभी साधु संतों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। राक्षसों ने उनके यज्ञ हवन में मांस, हड्डी आदि गिराकर उनको नष्ट कर दिया। राक्षस साधु संतों को मारकर खा जाते थे। राक्षसों के इतने अत्याचारों को देखकर धरती माता बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर वो गाय का रूप बनाकर विष्णु भगवान के पास मदद मांगने गई। विष्णु भगवान को धरती माता की यह दुर्दशा देखकर बहुत दया आई। उन्होंने राक्षसों के ये अत्याचार देखकर उन पर बहुत क्रोध आया। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं राक्षसों को मारने, धरती माता के दुखों को दूर करने के लिए धरती पर मानव रूप में जन्म लूंगा। विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों, गाय माता, देवताओं और संतों की रक्षा करने के लिए मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि तुम सब वानर के रूप लेकर धरती पर चले जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। सभी देवता वानर का रूप धरकर धरती पर चले गए। आज हमने सीखा कि जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं या जो बहुत डरावने लगते हैं, वो राक्षस नहीं होते, बल्कि जो लोग इस धरती को गंदा करके धरती माँ को परेशान करते हैं, उन सबको राक्षस कहते हैं। जब हम कहीं भी गंदगी डालकर पृथ्वी को गंदा करते हैं तो उस समय हम राक्षस ही होते हैं। जब हम अपने जीव के सुख के लिए मासूम और बेजुबान जीव जंतुओं को मार कर खा जाते हैं, उस समय हम राक्षस ही होते हैं। जब हम पानी को यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं, उस समय हम राक्षस ही होते हैं। जब हम अपने आराम के लिए एसी चलाते हैं जिससे हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है, उस समय हम सब राक्षस ही होते हैं। जब हम नदियों में या समुद्र में या पहाड़ों पर गंदगी फेंककर उसे गंदा कर रहे होते हैं, तो उस समय हम सब राक्षस ही होते हैं। जब गाय माता हमारे अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, जब देवता जैसे नदी, सूर्य, पहाड़, पेड़ पौधे, समुद्र आदि ये सभी देवता हमारे अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जब संत मतलब अच्छे लोग गलत लोगों के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तब भगवान इन सब को बचाने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और इन सबको राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं।